वीवो का V70 Elite 5G फोन वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर जिनका यूज करके इस फोन को आप डेली यूजेस के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर सकते हो। ये फोन आपने ले लिया है, इस फोन के लेने की सोच रहे हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए फोन को सेक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। चाहो तो आप इस फीचर को ऑन कर सकते हो। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको सेक फॉर फ्लैश लाइट वाला फीचर ऑन कर लेना है। आप कभी फोन का फ्लैश लाइट ऑन करना चाहते हो तो पहले स्क्रीन को ऑन कीजिए। अब फोन इस तरह से आपको सेक करना पड़ेगा तो जो फोन का फ्लैश लाइट है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर मिलते हैं। जैसे कि फोन को पिकअप करोगे तो फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। स्क्रीन को लॉक करने के लिए डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इन सब फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप रेस टू बिक वाले फीचर को ऑन करोगे तो जैसे कि आपका फोन रखा हुआ है, फोन को पिकअप करोगे तो फोन का जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से फोन का स्क्रीन लाइट ऑन हो जाएगा। अगर आप डबल टैप करके ऑन करना चाहते हो, स्क्रीन ऑफ करना चाहते हो, इन दोनों फीचर को ऑन कीजिए। अब लॉक करने के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करके लॉक कर सकते हो, डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को काफी बढ़िया से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि अभी आपको इस तरह का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल रहा होगा तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। इसके लिए आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने पर मिलेगा कंट्रोल सेंटर सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर ये सेट करना है। अब आप देखोगे आपको कुछ इस तरह का एक नया वाला कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा। कंट्रोल सेंटर में एक और सेटिंग आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि लॉक स्क्रीन होने पर आपका कंट्रोल सेंटर इस तरह से डाउन हो जाता है तो आप इसको डिसेबल कर सकते हो। लॉक स्क्रीन पर आपका ये डाउन नहीं होगा तो इसके लिए आपको इस तरह से ऑन करना है, थ्री डॉट पर जाना है, कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये इस तरह से ऑन कर देना है। फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाता है, जिसके लिए आपको ऑन करना है तो जाना होगा फोन की सेटिंग में, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिल जाएगा जिसमें आप काफी डिफरेंट तरीके के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करा सकते हो, जिसमें डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह मिल जाती है। अगर कोई मैसेज वगैरह डालना चाहते हो तो लॉक स्क्रीन पर नाम वगैरह लिखना चाहते हो तो वो बहुत सारे आपको एडिट ऑप्शन मिल जाएंगे जिनको आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पर आपको आइकन चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपके एप्लीकेशन आएंगे उनका आइकन साइज चेंज करना वो आप सब कर सकते हो। अगर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइज करनी हो तो आप लॉक स्क्रीन सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन के बहुत सारे एडिट ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप डिफरेंट क्लॉक को सेट कर सकते हो। आपको बहुत सारे आपको कलर फॉन्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह सेट करना वो कर सकते हो। कस्टम पर जाओगे तो इस तरह का आपको क्लॉक देखने को मिल जाएगा जिसमें कुछ अलग अलग आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है। लार्ज स्मॉल करना हो वो सब आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर भी आपको कलर के ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ पर भी आप चाहो तो फॉन्ट को चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी आपको लॉक स्क्रीन पर जो शॉर्टकट देखने को मिलते हैं इनको चेंज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। इनके ऊपर क्लिक करोगे आपको डिफरेंट शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, इनको भी आप चाहो तो यहाँ से बदल सकते हो। एक स्टेप यहाँ से वापस आ जाइए, जिसके बाद आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे। जैसे कि फोन के अंदर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स मिल जाते हैं। आपकी फोन की स्क्रीन जैसे ही एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो एनिमेशन आता है, उसको एनिमेशन को बदलना हो तो यहाँ पे आप बदल सकते हो। स्क्रीन को अनलॉक करते हो तो किस तरह का आपको एनिमेशन देखना चाहिए स्क्रीन पर वो आप यहाँ पर चेंज कर पाओगे। बाकी आपको लॉक स्क्रीन पर जो फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है उसका भी आपको यहाँ पे एनिमेशन चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको भी बदल सकते हो। लॉक स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन स्टाइल चेंज करने हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फिंगरप्रिंट के एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं जिनको आप सेटअप कर सकते हो। इसके अलावा फेस एनिमेशन स्टाइल बदलना हो यहाँ पे फेस एनिमेशन का स्टाइल भी मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑरेंज लाइट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जैसे कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो किस तरह का लाइटिंग आना चाहिए यहाँ पर आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। आपको अलग अलग इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरह का लाइटिंग आपको देखने को मिलेगा। ये सब आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। बाकी आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर चार्जिंग का एनिमेशन बदलना हो तो चार्जिंग के बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशन मिल जाएंगे। इसके बाद यूएसबी प्लग इन करते हो तो वो भी एनिमेशन आप यहाँ से बदल सकते हो। इसके बाद स्क्रीन ऑन ऑफ करते हो तो लाइटिंग किस तरह से आना चाहिए स्क्रीन पर वो भी आप चाहो तो यहाँ से बदल पाओगे। और भी यहाँ पे अदर इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, इनको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं। इनको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे। अब आपको अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर फोन को कान के पास ले जाया करोगे उस नंबर की कॉल डायल हो जाया करेगी। यहाँ पे आप इस फीचर को ऑन करा सकते हो। सेकंड नंबर आपको आंसर का मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखोगे तो किसी भी कॉल को आंसर करने के लिए स्क्रीन से टच करने की जरूरत नहीं होगी। रिंग होते फोन को कान के पास ले जाकर उस नंबर की कॉल को आप आंसर करा सकते हो। फिर यहाँ पे आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिल जाता है। इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी टाइम आपके फोन पर अगर हैंड फ्री पे बात चल रही है और हैंड फ्री फोन अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की आवाज ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना शुरू हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको स्मार्ट म्यूट का फीचर भी मिल जाता है।
इसको ऑन कराओगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन को फ्लिप करके रखना पड़ेगा। तो उस नंबर की आपकी जो भी कॉल रहेगी उसको आप इस तरह से म्यूट कर सकते हो। इसके अलावा कॉलिंग के और भी डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इनका सेटअप करने के लिए आपको जाना होगा डायलर में, जिसके बाद 2 डॉट पर क्लिक करने पे मिल जाता है कॉल सेटिंग। इस पर क्लिक करोगे तो आपको स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलेंगे। यहाँ पर आप अपने फोन की जो कॉल रहेगी उसकी समरी बना सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। इसके बाद कॉल ट्रांसलेशन का भी फीचर फोन के अंदर देखने को मिल जाता है, जैसे कि लाइव कॉल ट्रांसलेट ऑन करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके उसको भी आप इस फोन के अंदर ऑन कर सकते हो। एक स्टेप वापस आओगे, आपको अनाउंस इनकमिंग कॉल का बहुत बढ़िया फीचर मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ऑलवेज के लिए सेलेक्ट करोगे, आपसे आपके फोन पर कोई भी कॉल वगैरह आएगा तो आपका फोन उस नाम को लेकर बताएगा जिस नंबर से आपका नंबर सेव रहेगा। तो यहाँ से आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। बाकी फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी बाय डिफॉल्ट मिलता है, जिसको आप डिफरेंट तरीके से ऑन कर सकते हो। सभी नंबर की कराना हो, अननोन नंबर की कराना हो, या फिर नंबर सेलेक्ट करनी हो, इस तरह आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। बाकी आपको यहाँ पर कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का जो फीचर रहता है वो भी मिल जाता है। जब इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट कॉल बैकग्राउंड देखने को मिल जाएंगे। आप किसी को भी सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। गैलरी से कोई फोटो वगैरह सेलेक्ट करना हो तो गैलरी का भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। गैलरी से भी किसी फोटो या वीडियो को सेलेक्ट करना चाहो तो वो आप कर सकोगे। उनके अंदर बहुत सारे एआई के फीचर भी मिल जाते हैं। अब जैसे कि आपको सर्कल टू सर्च यूज करना हो तो आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करोगे तो यहाँ पे फोन का जो सर्कल टू सर्च फीचर है वो ऑन हो जाता है। अब जिस किसी भी चीज के ऊपर इस तरह से आप सर्कल करोगे ये गूगल पर सर्च हो जाएगा। सर्कल टू सर्च का एक बहुत बढ़िया फायदा देखने को मिलता है। आप होम बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो, जिस किसी भी भाषा में आपके फोन के पर स्क्रीन आ रही है, आपको डायरेक्ट हिंदी में सेट करना हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, सब भाषा हिंदी में सर्च हो जाएगी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। बाकी फोन के अंदर एआई की एडिट के बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे किसी फोटो को एडिट करने के लिए तो एआई रीटच का ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जिसकी मदद से आप यहाँ पर एआई इरेज का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जिसमें क्या होगा किसी भी चीज को फोटो से डिलीट करना हो उसके ऊपर सर्कल करके आप वो डिलीट कर सकते हो। अगर क्वालिटी कम है फोटो की तो यहाँ पर क्लिक करके फोटो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो। अगर आप एआई की मदद से फोटो को रिकम्पोज करना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकोगे। एआई की मदद से फोटो में आप कलर वगैरह कलर ग्रेडिंग वगैरह करना चाहो तो यहाँ इसकी मदद से वो भी आप यूज कर सकते हो। एडजस्टमेंट का फीचर भी फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके कलर वगैरह को एडजस्ट वगैरह करना चाहो, ब्राइटनेस वगैरह करना चाहो वो भी कर सकते हो। फिल्टर भी देखने को मिल जाएंगे, काफी डिफरेंट फिल्टर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। और ब्यूटी मोड आपको ऐड करना हो तो यहाँ पे आपको ब्यूटी का भी ऑप्शन दिया गया है। इस फोन में आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर देखने को मिलता है। एक ही स्क्रीन पर कभी भी 2 एप्स एक साथ चलाने हो तो वो बहुत आसानी से चला पाओगे। किसी भी एप्स को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा। फिर जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हो उसके ऊपर आप इस तरह से क्लिक कीजिए तो 2 एप्लीकेशन एक साथ ऑन हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर का आप यूज कर सकते हो। किसी भी फाइल को आप ड्रॉ करना चाहो यहाँ पे इसके लिए तो यहाँ पे आपको टैप एंड होल्ड करना है, और दूसरे के लिए आपको शेयर करना है तो इस तरह से आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हो। फोन के अंदर एक और डिफरेंट तरीके से फाइल को शेयर कर सकते हो, जिसके लिए किसी भी फोटो या वीडियो वगैरह आपको कोई फाइल वगैरह शेयर करनी हो तो इसके ऊपर आप टैप एंड होल्ड करोगे। यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहते हैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर कुछ इस तरह से उसको शेयर कर सकते हैं। फोन के अंदर स्मार्ट साइड पर देखने को मिलेगा, जब आप इसको इस तरह से ऑन करोगे तो यहाँ पर स्क्रीन ट्रांसलेट कर सकते हो। यूट्यूब वगैरह ऑन करना चाहो तो यहाँ से यूट्यूब वगैरह को ऑन कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पर साइड बार से एक्सेस करोगे वो आपका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर होगा, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके रिसाइज वगैरह करना हो वो कर सकते हो, कहीं पर भी सेट करके यूज कर सकते हो। मिनिमाइज करना हो तो इस तरह से क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज भी कर सकोगे। यहाँ पर सभी एप्स का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी एप्स को आप चाहो तो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर देखने को मिलता है। फोन का जो वॉल्यूम डाउन बटन है इसको आप इसको सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, स्क्रॉल करोगे तो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखोगे आपको क्विक एक्शन का फीचर मिल जाता है। अभी आपकी टॉर्च सेलेक्टेड देखने को मिलेगी, जैसे कि फोन का लॉक रहता है स्क्रीन और वॉल्यूम डाउन को आप लॉन्ग टाइम प्रेस करते हो तो टॉर्च ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो डिफरेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप चाहो तो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब रिकॉर्ड में क्या होगा, जैसे कि आपको किसी की वॉइस रिकॉर्ड करना हो तो आप उसको पता नहीं चलेगा। वॉल्यूम डाउन लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए लॉक स्क्रीन से, उसकी वॉइस रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना चाहो तो ओपन एप्स पर जाकर किसी भी एप्स को सेट करना चाहो तो यहाँ से एप्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो। एक स्टेप यहाँ से वापस आओगे, कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि फोन के अंदर इजी टच का फीचर है, जिसको यहाँ से ऑन करोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। इसमें कुछ शॉर्टकट वगैरह मिल जाते हैं, इनको ऐड कर सकते हो और यहाँ पे कुछ और भी एक्शन ऐड कर सकते हो। जैसे कि डबल टैप करोगे इसके ऊपर तो यहाँ पर आप चाहते हो कोई कैलकुलेटर ऑन होना चाहिए तो इसके ऊपर डबल टैप टैप कराकर आप देख सकते हो फोन का जो कैलकुलेटर है वो ऑन हो जाता है। तो टैप एंड होल्ड और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना चाहो तो कर सकते हो। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, जिसके बाद आपको फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर मिलेगा, जिसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। आप कभी भी फोन को एक हाथ से यूज करना
करना चाहते हैं तो वन फिंगर को इस तरह से क्लिक कीजिए, आपका फोन फिर वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा। यहाँ से हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि फोन के अंदर एआई कैप्शन का फीचर देखने को मिलता है, वॉइस आइसोलेशन का फीचर है जो कि काफी यूजफुल है। इसको आप जरूर से ऑन कीजिए और भी इस पर सेलेक्ट कर लीजिए दोनों के लिए। अब इसका फायदा क्या रहेगा चलिए वो बताते हैं आपको। जैसे कि आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में होते हैं, काफी शोर हो रहा है वहां पर और आपके फोन पे कॉल आ जाती है, तो वहां पर आपको उस साइड आवाज क्लियर नहीं जाती। अगर ये फीचर ऑन है तो उस साइड आपकी आवाज एकदम क्लियर जाएगी, चाहे कितने भी ट्रैफिक में हो आप। तो ये फीचर काफी बढ़िया रहेगा, आप इसको जरूर से ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉलिंग का फीचर भी मिलेगा, इसको ऑन करोगे वीडियो कॉलिंग पर आपका जो ब्यूटी मोड रहता है वो ऑन हो जाएगा, जिससे वीडियो क्वालिटी काफी हद तक इंप्रूव हो जाती है, तो आप इसको भी ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर फ्लैश नोटिफिकेशन का फीचर मिलेगा, अगर आप इसको ऑन करोगे तो कॉल वगैरह आने पर आपका जो फोन का फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक होना शुरू होगा जब भी कोई कॉल्स वगैरह आता है। फोन के अंदर डायनेमिक जो लाइट है वो देखने को मिल जाती है, चाहो तो इसको भी आप ऑन करा सकते हो। इसको ऑन कराओगे तो यहाँ पर आप क्लिक करके पहले ऑल डे के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि कॉल आने पर आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ऑन होना चाहिए, इस तरह से उसको सेटअप कर सकते हो। कुछ नंबर को सेलेक्ट करना चाहो तो नंबर का भी ऑप्शन आप कुछ नंबर के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। एप्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि एप्स नोटिफिकेशन आती है तब भी ऑन होना चाहिए, तो यहाँ से उसको भी ऑन कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको डुअल ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा, अगर किसी भी एप्स को डुअल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। ऐप क्लोन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जिस किसी भी एप्लीकेशन का क्लोन यूज करना चाहते हो उसको ऑन कर दीजिए। फोन के अंदर आपको दिया गया है नोटिफिकेशन हिस्ट्री का फीचर, जिसको ऑन करने पर आप देखोगे कि कोई व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पर आपको मैसेज करके डिलीट कर देता है, आप नहीं देख पाते हो, तो उस डिलीटेड मैसेज को भी आप देख पा रहे हो। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए जाना होगा फोन की सेटिंग में, इसके बाद आपको मिलेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस पर। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करके आपको ये फीचर ऑन कर देना है। 24